हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति निकालने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने इसको पहले से ही यहाँ पर लिख लिया है, तो चलिए इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो हम यम द्रव्यमान के किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग को हम मान लेते हैं कि माना एम द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग विद्यार्थियों u है, और इस वस्तु पर हम यदि F असंतुलित बल आरोपित कर दें तो उसके पश्चात उस m द्रव्यमान की वस्तु का जो अंतिम वेग होता है विद्यार्थियों, वो u से बढ़ करके v हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं पढ़ भी देता हूं। माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, उस वस्तु पर F असंतुलित बल लगाने पर वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। ओके, इसके पश्चात विद्यार्थियों, तब हम इस वस्तु का प्रारंभिक संवेग की बात कर लें तो माना प्रारंभिक संवेग P1, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक वेग u है विद्यार्थियों, तो mu उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग। तो P1 बराबर कितना, mu, एवं अंतिम संवेग P2 बराबर mv। ओके, तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है कि लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहां पर हम उस न्यूटन की गति का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे विद्यार्थियों, और उसको हम यहां पर गणितीय रूप उसको दे देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे यहां F समानुपाते P2 माइनस P1 अपान T। ओके, तो अब हम P2 और P1 जो हमने ऊपर प्राप्त कर लिया है, P1 बराबर कितना, mu, और P2 बराबर कितना, mv, उसको हम यहां पर इनके स्थानों पर रख देते हैं। तो P2 की जो वैल्यू है वो mv, और P1 की जो वैल्यू है वो mu। बीच में अंतर का चिन्ह है विद्यार्थियों, तो हमने वो रख लिया और तो T लिख लिया विद्यार्थियों। चलिए आगे, तो F समानुपाते mv माइनस mu बटे T प्राप्त हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि m यहां पर भी है और m यहां पर भी है, तो m को हमने क्या ले लिया, उभयनिष्ठ पद मानते हुए कॉमन ले लिया। तो m यहां हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया विद्यार्थियों। इस प्रकार से m कॉमन हो गया। अब आप जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो पहला जो अंतिम वेग है विद्यार्थियों वो भी, और प्रारंभिक वेग कितना है u, और इनका डिफरेंस समय के साथ यदि हम बताते हैं तो उसी राशि को हम फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में त्वरण नाम से पढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो कितना, a कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। तो मैं यहां पर इसको लिख भी देता हूं कि चूंकि a बराबर v माइनस u अपान t। ओके, तो इन सब का जो, इन तीनों का v, u और t में जो संबंध है वो एक्सीलरेशन कहलाता है, a कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इस प्रकार हम इनके स्थानों पर a को रख दें तो F समानुपाते ma। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे यहां पर हम समानुपात चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसे हम k से डिनोट करेंगे यहां पर। तो यहां पर अनुपात, समानुपात चिन्ह हटते ही F बराबर KMA आ जाती है। यदि यहां पर हम k को एकांक मान ले, जो कि सभी जगह फिक्स होता है, तो यदि हम k को 1 ले लेते हैं विद्यार्थियों, तो यहां पर हमें F बराबर 1 मतलब मल्टीप्लाई ma प्राप्त हो जाएगा। 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा। तो यहां पर हमारा जो परफेक्ट वैल्यू है इसका वो F बराबर ma, जो कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहलाता है। द्रव्यमान और जो त्वरण है, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है विद्यार्थियों, वो लगाए गए बल के बराबर होती है। ये जो हमारा व्यंजक है यह बता रहा है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो लगाए गए असंतुलित बल के बराबर होता है। तो यही हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहलाता है। और
इस प्रकार से हमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का जो बीजीय व्यंजक है, जो व्यंजक है, वो प्राप्त हो चुका है। तो चलिए, कैसी लगी आपको आज की क्लास? धन्यवाद।